फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करुणा कश्यप में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर एक नई वीडियो के साथ में। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो लेकर आई हूँ ये उन महिलाओं के लिए है जो अभी प्रेग्नेंट होना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो हमारे अंदर होती है लेकिन हमें नहीं पता होता है और हम कंटिन्यू ट्राई करते रहते हैं कि प्रेगनेंसी हो जाएगी, लेकिन कंफर्म नहीं हो पाता है। और काफी टाइम तक ट्राई करने के बाद 1 साल, 2 साल, 5 साल काफी टाइम हो जाता है लेकिन नहीं हो पाते हैं। फिर समझ में आता है कि क्या करें, क्या प्रॉब्लम है जो हमें हो रही है। लेकिन जब तक प्रॉब्लम समझ में आती है टाइम ज्यादा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं इसी बात के ऊपर ही आपको बताऊंगी कि आपको अगर प्रेगनेंसी, आपकी शादी को 1 साल हो गया है और अब आपको ट्राई करना है कि हाँ मुझे प्रेगनेंसी ट्राई करनी है, मुझे प्रेग्नेंट होना है, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके वजह से हम प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं और बस ट्राई करते रहते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो मैं बताऊंगी और आपको इन प्रॉब्लम्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप जल्दी से जल्दी उन चीजों को ठीक करा सकें और खुद भी जल्दी से जल्दी फिर प्रेग्नेंट हो पाए और अपना टाइम भी बचा पाए। और अपनी टेंशन, बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हर किसी को जब प्रेगनेंसी नहीं रह पाती है। आस पास घर वाले भी बोलने शुरू कर देते हैं, है ना। तो इसलिए पहले से ही हर महिलाएं चाहती है कि वो अपना 1 साल के बाद प्रेग्नेंट हो जाएं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे अंदर होती है। कैसी प्रॉब्लम है, कुछ जो पुरुषों के अंदर होती है, हस्बैंड लोगों के अंदर होती है, तो जिनका नहीं पता होता है लेकिन फिर भी हम ट्राई करते रहते हैं कि चलो घर से ही सब कुछ अगर ट्राई करने से नॉर्मली प्रेग्नेंट हो जाएंगे। लेकिन काफी टाइम तक आपने ट्राई कर लिया है फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो आप प्लीज एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाएं, है ना। आपको डॉक्टर जरूर बताएंगे कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, बच्चेदानी के अंदर गांठ हो जाती है, ठीक है। तो वो चीजें पता नहीं होती है महिलाओं को कि हाँ हमारे अंदर बच्चेदानी के अंदर गांठ आ गई है, जिसकी वजह से जब भी आप रिलेशन में आते हैं आपको दर्द महसूस देता है ना। और दर्द के साथ साथ आप पुरुष का जो स्पर्म होता है, महिलाओं हस्बैंड का जो स्पर्म होता है वो महिलाओं के अंदर नहीं जा पाता है और वो गांठ होती है जो उसके वजह से वो बाहर ही निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, फिर प्रेग्नेंट कैसे हो पाएंगे, है ना। तो क्योंकि जब स्त्री का एग्स और पुरुष का स्पर्म मिलता है तभी तो प्रेगनेंसी रहती है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जब अंदर नहीं जा रहा है तो आप प्रेगनेंसी नहीं रह पाएगी, है ना। तो आपको डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए बोलेंगे। कुछ आपके अंदर प्रॉब्लम है उसके बारे में पता करेंगे कि और आपको सब कुछ टेस्ट वगैरह करा लेंगे आपके, ठीक है। आपको ब्लड टेस्ट के लिए बोल देंगे, ब्लड टेस्ट करा लेंगे और आपके अंदर जो भी कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक कर देंगे, है ना। उसको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वही चीजें होती है जब डॉक्टर के पास नहीं दिखाएंगे, घर पे नहीं ट्राई करेंगे तो काफी टाइम तक ट्राई करते ही रहते हैं, है ना। तो फिर आपको डॉक्टर के पास एक बार जरूर जाना है, ठीक है। ऐसे ही फ्रेंड्स, पुरुषों के अंदर होता है, पुरुषों के अंदर स्पर्म की कमी हो जाती है, स्पर्म सही से काम नहीं कर पाते हैं, एग से स्त्री के एग्स के साथ अंडे के साथ में नहीं मिक्स हो पाते हैं, नहीं फर्टिलाइज हो पाते हैं, तो इसलिए प्रेगनेंसी नहीं रह पाती है। तो मेन ये भी होता है, ठीक है। ऐसे ही पुरुषों का भी यही होता है कि आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास आपको दिखाना है और अपने जो स्पर्म है उनका टेस्ट कराना है। आपको डॉक्टर बोल देंगे कौन सा टेस्ट कराना है, तो टेस्ट को जरूर दिखाना है डॉक्टर को और टेस्ट कराना है। आपको बता देंगे कि आपके जो स्पर्म है वो बिल्कुल ठीक है ना। अगर हेल्थ स्पर्म है, सब कुछ ठीक है तो बच्चा जल्दी रह जाएगा, वरना अगर कोई दिक्कत है तो आपकी थोड़ी सी इलाज कराना पड़ेगा आपको, ठीक है। थोड़ी प्रॉब्लम है इस चीज के लिए। तो वही चीजें होती है फ्रेंड्स, जब हमें पता नहीं होता है तो हम ट्राई करते रहते हैं, जब पता लग जाता है तो फिर दवाइयां चलानी पड़ती है। तो कभी कभी ऐसा होता है यूटीआई हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है अंदर, कभी कभी ऐसा होता है स्वेलिंग आ जाती है, बच्चेदानी में स्वेलिंग आ जाती है, बच्चेदानी के आसपास स्वेलिंग आ जाती है, पेडू एरिया में स्वेलिंग आ जाती है। तो महिलाओं के अंदर स्पर्म जा ही नहीं पाता है, बहुत सी प्रॉब्लमों की वजह से अंदर जब जा नहीं पाता है तो अब प्रेगनेंसी कैसे रहेगी, है ना। तो वही चीजें होती है। तो प्रेगनेंसी रहने का तो कोई सवाल ही नहीं है भाई। वो आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पेट, जैसे क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको डिटेल में बताऊं, जब आप कंवारे होते हैं, शादी से पहले होते हैं,
तो उसके बाद जैसे आपकी शादी हो जाती है तो आपके अंदर हार्मोन्स का जो बदलाव है वो हो जाता है। शादी के बाद आप रिलेशन में आते हैं, ठीक है, उसके बाद आप रिलेशन में आते हैं, आपके शरीर में बदलाव आते हैं, ठीक है, आपके बहुत सारी चीजें हैं जो बदल जाती है, वही चीजें होती है। तो अंदर बच्चेदानी के अंदर स्वेलिंग भी आ जाती है, ठीक है। ये आपको ऐसा नहीं है कि पेट सूज रहा है या पेट हैवी हो रहा है, इससे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नॉर्मली आपके बच्चेदानी के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप स्वेलिंग की पहले दवाई पी सकते हैं, घर पे भी पी सकते हैं, डॉक्टर को दिखा सकते हैं। उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ ये चीजें है, हो सकती है, तो आप फिर प्रेग्नेंट जल्दी हो पाओगे। जब आपके अंदर ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी तो आप जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओगे, है ना। तो यही कुछ ऐसी गलतियां होती हैं फ्रेंड्स जो हमें नहीं पता होता है, लेकिन हम ट्राई करते रहते हैं, तो वही चीजें होती है और आप जल्दी प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ हो सकता है, तो आपको एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैं हर कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो प्लीज आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक बायो में है यूट्यूब के, ठीक है, वहां पे जाकर हमें फॉलो कर लीजिए। और यहाँ पे भी आपको सारे सोल्यूशन की वीडियो मिलेगी मेरे चैनल पर, तो इसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट भी प्यारा सा कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और आपको कुछ पूछना है तो भी कुछ है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।